एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th लेवल का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके आंसर की आउट हो चुकी है। आप लोग चेक कर सकते हैं जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड ये वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको महिला कल्याण विभाग सीधी भर्ती के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। क्योंकि मैं थोड़ा-सा अगर आपको एक अपनी बात बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि चैनल पे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग चाहेंगे तभी। क्योंकि मेरा जो काम है वो है कहीं न कहीं मेहनत करना और मैं कर रही हूँ। मैं जितनी चीज़ें हो सकती हैं ऑथेंटिक जानकारियाँ जो आप लोग के लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल होती हैं, तो मैं वो चीज़ कलेक्ट करके वो डेटा निकाल के आप लोग के सामने रखती हूँ। तो आप लोग का भी कहीं न कहीं फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट करें। और मुझे ये पता है कि आप लोग मुझे बहुत ही पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रहे हैं और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे काम करना बहुत रिस्की काम भी होता है, टफ भी होता है, इजी नहीं होता है। वो देखने में लगता है कि बहुत आसान है कि हाँ वीडियो बना दो, अपलोड कर दो, काफ़ी आसान लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मेल कैंडिडेट फीमेल्स कैंडिडेट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको मतलब सारे पॉइंट्स जो मैं बताती हूँ आप समझ नहीं पाएंगे, फिर डाउट रह जाता है। और कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं, एक एक कमेंट को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं सोचती हूँ कि मैं वो चीज़ें जो आपने कमेंट किया है मैं किसी वीडियो में उसको बता दूंगी, उसका रिप्लाई कर दिया करूंगी। ठीक है, तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर कमेंट करिएगा और जो भी अगर और डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं किसी भी वैकेंसी के बारे में, या जो भी आपकी चीज़ें डाउटफुल रहेंगी वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगी, इंट्रो इसलिए दूंगी कि बहुत सारे कैंडिडेट नए नए होते हैं चैनल पे। वैसे तो बहुत सारे लोग को पता है महिला कल्याण विभाग भर्ती के बारे में, लेकिन जो कैंडिडेट नए हैं जिन्हें पता नहीं है उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि महिला कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए आपका होता है, उनके हेल्थ के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको एक कहीं ना कहीं उनको सेफ रखने के लिए बहुत सारी स्कीम ले आता रहता है, नई नई चीज़ें ले आता रहता है। तो मतलब टोटली ये होता है वुमेन के लिए। महिला कल्याण विभाग उनके हित के लिए काम करता है, बहुत सारी स्कीम ले आता है जो कि फील्ड पे वर्क करता है, क्षेत्र में काम करता है। लेकिन इसी विभाग के अंतर्गत आपका एक कुछ पद निकाला गया है जो कि संविदा पे है, जिसमें आपकी सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती मतलब मेरिट के आधार पे आपका इसमें चयन होना होना है। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो आपकी सरकारी रिजल्ट पे होती हैं। आप सबको पता होता है, कोई भी अगर आयोग द्वारा भर्ती आ रही है, किसी भी, चाहे वो शिक्षा आयोग हो कोई, या फिर कोई और जैसे यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी न्यूज आती है, या रेलवे का, बैंक का, कुछ भी आपका एसएससी का न्यूज आती है, तो वो आपको इजीली पता चल जाता है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में होता है, सरकारी रिजल्ट पे उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। बट कुछ ऐसे विभाग हैं जो अपने विभाग में संविदा पे भर्तियां ले आते हैं, डायरेक्ट भर्ती ले आते हैं, वो मेरिट के आधार पर चयन करते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि इस तरह की भर्तियां हैं कि नहीं। और काफ़ी ज़्यादा लोग को मतलब ऐसे लगता है, काफ़ी नहीं बोलूँगी, कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये चीज़ें फेक हैं, क्योंकि वो सर्च ही नहीं करते, वो उस लेवल तक जाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है साइट ओपन करके कि हाँ एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं भाई। तो उनके लिए तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी संविदा पे भर्ती है, सीधी भर्ती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कोई फीस नहीं है और कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है। फीस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सबको अगर मैं फीस बताती हूँ किसी के, जैसे आंगनवाड़ी प्रोग्राम हुआ था तो उसमें फीस थी 500 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा लोग डीएम भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और मैसेज भी कर रहे थे, मतलब कमेंट भी कर रहे थे कि फ़ीस है, पता नहीं साइट वर्क करेगी कि नहीं करेगी, या फिर हमारा लॉस हो जाएगा, हमारी ये चीज़ें। तो ये चीज़ उनके मन में बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। वो प्रोग्राम में शामिल, हालांकि NISDE की जो वेबसाइट थी वो फेक बिल्कुल भी नहीं थी, गवर्नमेंट की ट्रस्टेड वेबसाइट है, वेबसाइट कभी फेक नहीं हो सकती। किसी मतलब वो एक सर्टिफाई होती है, उस पर आपका टिक होता है कि हाँ ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो खैर वो बात अलग करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है। आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद आपको इसमें
डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के बाद आपका थोड़ा-सा बहुत कुछ ऐसी पोस्ट रहेंगी जिसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है, सब पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू है। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर लेते हैं तो फिर आपका वहाँ पे चयन निश्चित रूप में हो जाएगा। इंटरव्यू बहुत ही आपका ईज़ी होता है, मतलब बेसिकली मैं बात करूँ तो आपकी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है कि आपको बोलना-चालना ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं, कन्वर्सेशन में कैसे हैं आप, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट होती हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी मतलब आपका डेवलप होनी चाहिए पूरी तरीके से, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें सैलरी अलग-अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग है, अलग-अलग पद के अकॉर्डिंग है। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा है कि अगर आपने 8वीं पास किया है और अगर आप एमकॉम हैं, तो भी आपके लिए इसमें मौका है। मतलब यहाँ से लेके ज़मीनी स्तर से लेके पूरा ऊपर तक अगर आपके पास कुछ भी डिग्रियाँ हैं, कुछ भी आपके पास योग्यता है, तो आपको इसमें चांस मिलेगा, डेफ़िनेटली इसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, तो आपको एमटीएस, सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, कुक का या फिर स्वीपर का या तमाम तरह के इस तरह के पद आपके देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपकी सैलरी 7 से 8,000 रुपए लगभग यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर का कोर्स किया है, ट्रिपल सी किया है, ओ लेवल है, पीजीडीसीए है, ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो आपकी सैलरी लगभग 12 से 15,000 के बीच में रहेगी, ठीक है। और आपके जो काम रहेगा वो भी अलग तरीके से काम रहेगा। जैसे अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर का, टाइपिंग अगर आपने सीखी है तो उससे संबंधित, तो ये चीज़ें रहती हैं। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है आपका, उसमें भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। या फिर आपने न्यूट्रिशन में है या आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है या साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी आपको एक अलग जोन मिलता है जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या नर्सिंग का कोई भी डिप्लोमा आपके पास है, तो भी आपको इसमें मौका मिलेगा। तो ऐसे ही अलग-अलग योग्यता के साथ अलग-अलग मौका इसमें दिया जा रहा है। ये चीज़ इसलिए अच्छी है, मैं ज़्यादातर इस विभाग को इसीलिए कवर करती हूँ क्योंकि इस विभाग को अगर मैं एक वीडियो में बताती हूँ, तो अगर आप गौर करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे मैं 10th वालों को भी कवर कर रही हूँ, 12th वालों को भी बता रही हूँ, ग्रेजुएशन वालों के भी लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, आईटीआई वाले जो भी कैंडिडेट किए हैं, जिन मतलब किसी भी ट्रेड में किए हैं, सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए भी मौका है। मतलब हर एक पद, हर एक योग्यता वालों के इसमें चांस मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई पोस्ट आती है, सरकार द्वारा भी अगर कोई भर्ती आ रही है, तो उस भर्ती में आपका अगर एक योग्यता दे दी गई कि हाँ ग्रेजुएशन ही किया है, ये सब्जेक्ट है, इतने परसेंट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सारे वहीं पे छट जाते हैं क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको वो फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ में बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं ज़्यादातर इस वैकेंसी को ज़रूर कवर करती हूँ कि देखिए कोई भी आपको ये चीज़ पता है, ये बात रियल है कि अगर एक वीडियो को 1 लाख लोग देख रहे हैं या फिर आप 1 लाख नहीं, मैं छोटा ही बोलूँगी कि अगर 10,000 लोग देख रहे हैं, तो 10 के 10,000 को जॉब कभी नहीं मिलती। जिस तरह से आपका बेरोज़गारी का समय है, जिस तरह से सिचुएशन है, आपको पता है कि कोई गवर्नमेंट का भी पद आता है, कुछ भी सरकारी पद आता है, तो वहाँ पे पद आपका थोड़ा-सा रहेगा और फॉर्म आपका इतना ज़्यादा पड़ेगा। मतलब 100 पद के लिए आपके 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे है। तो आप ये जैसे क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि आप इतने ज़्यादा लोग को, मतलब जैसे कि सबको लगता है कि हाँ इतना अगर लोग देख रहे हैं तो सबको काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपको समझनी पड़ेगी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये रियलिटी है। तो खैर अब मैं आपको बताऊंगी इसमें कि किन किन जिलों का आवेदन चल रहा है। सितंबर तक ही आपका आवेदन हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जिलों का आवेदन स्टार्ट हो गया है एक साथ, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले जनपद आपका हरदोई, उसके बाद आता है महाराजगंज, इटावा डिमांडिंग जिला रहा है हमेशा से, कानपुर नगर, मुजफ्फरनगर, एटा, बागपत, लखनऊ, बिजनौर, अमरोहा, हमीरपुर, आगरा, कन्नौज, बदायूं, गाजियाबाद, कौशाम्बी, आपके इतने जिलों में आवेदन चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 17 से 18 जिलों में आवेदन चल रहा है अभी महिला कल्याण विभाग का। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि क्या अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये आपकी संविदा पे भर्ती है। सैलरी आपकी अच्छी खासी है इसमें, बट जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपकी सैलरी 12-15 हज़ार है और फिर आप अदर दूर जिले में जाके 12-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, जहाँ पे आपको अपना रहने खाने का खर्च, रूम रेंट, खाने का खर्च, आने जाने का खर्च, तमाम तरह के खर्च होते हैं,
लोगों की लाइफ में। और अगर आप एक फैमिली से हैं तो आप अपने फैमिली के साथ सर्वाइव वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, या फिर आप उनको छोड़ के जाइए घर पे और आप अकेले वहाँ पे काम करिए। तो मैं यही आपसे बोलूँगी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है, जितना मैंने जिला बताया, अगर आपके ज़िले से, इन ज़िलों से आप हैं, तो आप अपने ज़िले में अप्लाई करिए। आपको अगर अपने ज़िले में काम मिलता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, आपको अपने घर से काम करने का मौका मिलेगा। आप घर से मतलब अप डाउन करेंगे, डेली आप जाएँगे, क्योंकि ये आपके आस-पास ही काम मिलेगा, बहुत दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आपके ज़िले का काम होगा तो काफ़ी आसानी होगी, बचत भी आपकी होगी, क्योंकि लोगों का मतलब आपको डिपेंड करता है कि कोई भी आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी बचत कितनी हो रही है। अगर सब आपका खर्च ही हो जा रहा है और फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है उस जॉब की। तो खासकर फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया करिए, क्योंकि ये पद अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और अदर डिस्ट्रिक्ट में आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पहले वो स्थानीय निवासी को वरीयता देते हैं, मतलब जो वहाँ के लोग हैं पहले वो उनका सिलेक्शन करेंगे, और फिर इतने पद नहीं होते हैं कि उनको सिलेक्ट करने के बाद वो आपको वहाँ पे चांसेस दें, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आपके कोई डाउट रहेंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा। सैलरी भी आपकी इसमें मैक्सिमम मैं सैलरी बोल दूँ तो आपकी सैलरी इसमें लगभग 27,000 मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सैलरी मैक्सिमम है महिला कल्याण विभाग में इस समय। तो आप लोग अपने पद के अनुसार चयन कर सकते हैं। जहाँ से आपको अप्लाई करना है, सेवा योजना पोर्टल, वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज़ मैं और बोल दूँ कि अगर सेवा योजना पोर्टल पे आपने आईडी नहीं बनाई है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले आपको आईडी बनानी पड़ेगी। यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।